अभी पिछले सेशन के अंदर हमने फ्री हैंड स्केचिंग बनाना सीखी थी। अब हम बाकायदा कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत लाइंस ड्रॉ करेंगे। यह अपने सामने आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो लेफ्ट साइड पर एक्स और वो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, अगर आप इनको गौर से देखें तो एक्स आपके राइट हैंड डायरेक्शन पे जा रहा है और वाई आपके अपर साइड, टॉप साइड पे जा रहा है। अब आप इसको थोड़ा सा, जो सेंटर में जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है उसको ज़रा गौर से देखिए। इसी चीज़ को हमने वजाहत के साथ बयान किया है। ये जो एक्स डायरेक्शन में आपको एरो नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, अपने यूसीएस पे जाइए, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो एरो नज़र आ रहा है, यही एरो आप इसको तसव्वुर करिए कि ये एरो यहाँ पर आ गया है इस ऑब्जेक्ट के एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, अभी हम यहाँ ये काम करते हैं कि मज़ीद सहूलत के लिए अपने यूसीएस को मूव करके अपने ऑब्जेक्ट पे रख देते हैं ताकि आपको ये चीज़ आसानी के साथ समझ में आ जाए। ये यूसीएस मूव करने का तरीका हम आपको बाद में अगली क्लासेस में बताएंगे कि किस तरीके से यूसीएस को मूव किया हमने। देखें अब हमारा यूसीएस ये यहाँ पर आ गया है। ये आपको शायद नज़र नहीं आ रहा। इस चीज़ को समझने के लिए हम जूम की कमांड लेंगे। जिस तरह जूम की कमांड आप दूसरे सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से इस सॉफ्टवेयर में भी इस्तेमाल करेंगे। जूम की कमांड को एक्टिव करने के लिए जिस तरह पहले बताया गया था कि बजाय या तो पूरी कमांड लिखें या फिर खाली Z लिखकर कमांड प्रॉम्प्ट पर इंटर कर दीजिए। जैसे ही आपने Z लिखकर इंटर किया तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आप देखिए नीचे बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी आप इसको ऑप्शंस को ना छेड़िए, आप ऊपर आ जाइए और जिस पोर्शंस को आपने जूम करना है तो वहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे एक पॉइंट क्लिक कीजिए और राइट साइड पे एक पॉइंट क्लिक कीजिए। अब आपने देखा ये आपका जूम हो गया। बीच में आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने जो जूम कर लिया ये कुछ ज़्यादा जूम हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जूम मैं कम करूँ, थोड़ा सा जूम आउट हूँ। इसके लिए आप Z की कमांड को दोबारा दबाइए, इंटर कीजिए और एक दफ़ा और इंटर कर दीजिए। जब आपने 2 दफ़ा इसको इंटर किया तो देखा आपके सामने एक लेंस सा नज़र आ रहा है और उसमें प्लस और माइनस साइन नज़र आ रहे हैं। अब आप लेफ्ट माउस बटन की मदद से क्लिक कीजिए और इसको नीचे की तरफ खींचिए। जब आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट, आप जूम आउट होते जा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट नज़र आता जा रहा है। आप इसको छोड़ दीजिए। अब आप दोबारा क्लिक कीजिए और जब दोबारा ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप जूम इन होते जा रहे हैं। ये देखिए, इस तरह प्रैक्टिस कीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से आप जूम इन और जूम आउट होते हैं। सही, एस्केप की मदद से कमांड को कैंसिल कर दीजिए। ऑटोकैड के अंदर लाइन बनाने के लिए बुनियादी तौर पे 2 तरीके होते हैं। एक तरीका हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है और दूसरा हमारा रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट को समझ लें। आपके सामने जहाँ पे इस वक्त क्रॉस हेयर नज़र आ रहा है लिखा हुआ आपको, उसके राइट साइड का रीजन एक्स रीजन है और लेफ्ट साइड का रीजन वाई माइनस एक्स रीजन है। ये माइनस एक्स रीजन आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। इस चीज़ को देखने के लिए हम शीट को पैन करेंगे। पैन की कमांड को लेने के लिए आप P लिखकर इंटर कर दीजिए। आप जैसे देखेंगे कि आपने पैन की कमांड ली तो आपके सामने एक हाथ आ गया। अब हाथ की मदद से आप शीट को आपने क्लिक किया और पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया। ये अब आप देख रहे हैं, आप प्रैक्टिस के लिए इसको करके देखिए, आप अंदाजा होगा आपको कि अपनी शीट को खिसका रहे हैं। आप एस्केप अपने मौजूदा व्यू लेके एस्केप की मदद से आप इसको कैंसिल कर दीजिए कमांड को। एस्केप की मदद से आपने कमांड को कैंसिल किया। अब आप ये देखिए कि आपके राइट साइड वाला रीजन एक्स रीजन है और लेफ्ट साइड वाला रीजन माइनस एक्स है। यानी आपको ये 1 2 3 4 5 ये एक्स कोऑर्डिनेट है और इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 माइनस एक्स के कोऑर्डिनेट है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा जूम करके वाई कोऑर्डिनेट्स को भी देख लें। ये देख रहे हैं आप, ये जब हम ऊपर की हम डायरेक्शन में सफ़र कर रहे हैं तो ये हमारे वाई कोऑर्डिनेट्स हैं और नीचे की तरफ डायरेक्शन में सफ़र कर रहे हैं तो हमारे माइनस वाई कोऑर्डिनेट्स।
अब आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ y की अगर वैल्यूज 1 2 3 4 पॉजिटिव हैं और नीचे y की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 नेगेटिव है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट जहाँ से इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर हमारी समझ में आएगा किस तरीके से ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की मदद से हम ड्राइंग बना सकते हैं। सबसे पहले लाइन की कमांड लीजिए, या तो लाइन पूरा कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप कीजिए, या फिर आपको एक और तरीका बताते हैं कि ये टूल बार है लेफ्ट साइड पे, इसमें यहाँ पर लाइन का ऑप्शन आ रहा है। ये ड्रॉ का टूल बार है, जब आप इस पे आपने थोड़ी देर के लिए रखा तो आपके सामने लाइन लिखा हुआ भी आ रहा है। आप इसको यहाँ से क्लिक कीजिए। अब आप देखेंगे आपकी कमांड प्रॉम्प्ट पढ़िए, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आपके सामने लाइन की कमांड एक्टिव हो गई। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट में अब आप यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे 0,0 टाइप कीजिए। यह 0,0 बेसिकली आपका ओरिजिन है। ओरिजिन यानी नुक्ता आगाज है, यानी जहां से आप अपना पॉइंट शुरू करना चाह रहे हैं। आपने 0,0 लिखा, इंटर किया। अब जैसे ही आपने इंटर किया, अब आप देखेंगे कि आपकी लाइन बिल्कुल x और y कोऑर्डिनेट जहां पर 0 बन रहा था वहीं से स्टार्ट हुई है। ये देखिए आपकी, आप इसको माउस की मूवमेंट को चेक कीजिए। ये देखिए जिस तरीके से आपने जहां से शुरू किया था 0,0 वहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, अब आपने ट्रेवलिंग x में करनी है, यानी आपने x डायरेक्शन में आगे बढ़ना है 5 पॉइंट्स। तो उसके लिए आप यहां पर लिखेंगे 5,0। यहां 5,0 लिखने का मकसद यह है कि सबसे पहले हमने x की वैल्यूज को डिफाइन किया और उसके बाद फिर y की वैल्यूज पर डिफाइन किया। अब हम जब बात कर रहे हैं x पे ट्रेवल करने की, तो इसका मतलब हमने सिर्फ x पे ट्रेवल करना है, x एक्सिस पे ट्रेवल करना है, y एक्सिस को हमने 0 रखा हुआ है। अब हम इसको एंटर करके देखते हैं क्या हुआ। ये देखें, जैसे ही हमने एंटर किया हमने देखा हमारी एक लाइन खिंच गई। ये लाइन आपको नजर इसलिए नहीं आ रही कि हमारे पास पहले से एक लाइन खिंची हुई है, लेकिन ये आप ये समझिए कि यहाँ पर एक लाइन खिंच चुकी है और ये 5 की डायरेक्शन तक आ गई है। अभी आप ये देखिए, अब आप माउस को मूवमेंट दीजिए, अब आप देखेंगे आप x एक्सिस पे 5 पे हैं, लेकिन अगर आप और देखें तो y एक्सिस पे आप अभी भी 0 पर हैं। अब हमने ऊपर ट्रेवलिंग करनी है। ऊपर ट्रेवलिंग करने के लिए अब हम क्या लिखेंगे, हम अब नेक्स्ट पॉइंट जो देंगे वो 5,5 देंगे। ये 5,5 इसलिए दे रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के अंदर हम अपना बेस जो है यानी ओरिजिन जो है वो 0 ही कंसीडर करेंगे। आप यहां देख रहे हैं कि अब हम जब 5,5 करेंगे तो हम काउंटिंग इस तरह करेंगे कि x पे हमारा ऑलरेडी भी 5 पे मौजूद है और y पे 5 पे हमें जाना है। ठीक है, जब हम यहां पे रख के हमने एंटर किया, अब आप देखा आपने ये लाइन ऊपर की तरफ सिम्त में आ गई। अब आप ये देखें आपकी लाइन बिल्कुल इसकी 5 की सीध में है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये लेफ्ट साइड पे आना है, y पे आना है, आपने बिल्कुल इसकी सीध में लाइन लगानी है y की 5 तक, लेकिन x इसका 0 होगा। ठीक, अब आप इसको करके देखिए 0,5। जब आप वैल्यूज डिफाइन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है और y की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है। ये जब आपने 0,5 लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि आप x एक्सिस पे तो 0 पर हैं, लेकिन y एक्सिस पे आप 5 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये जैसे ही आपने किया, अब आपने ये देखा कि आप जो है इस पॉइंट पे जहां पर आप चाह रहे थे वहां पर पहुंच चुके हैं। ठीक, अब आपने इससे मजीद आगे जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, -x में जाना है। अगर आप या तो आप C करके क्लोज कर देंगे तो आपका बॉक्स मुकम्मल हो जाएगा। C कीजिए, क्लोज कीजिए, आपका बॉक्स मुकम्मल हो गया है। अभी हम इसको देखते हैं कि हमारा बॉक्स किस तरीके से बना। ये देखा अभी आपने, ये आपने एक बॉक्स बना लिया है। अब हम अपने इस ग्राफ को ऑफ करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि आपने बॉक्स किस तरीके से बनाया है। ये आप देखें, ये आपने अपनी जो ग्राफ को ऑफ किया तो आपको पता लग गया कि आपने किस तरीके से XY कोऑर्डिनेट के ऊपर आपने ड्राइंग बनाई है, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ये तरीका जो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड कहलाता है। इस मेथड के अंदर आप जितनी भी ट्रेवलिंग करेंगे उसका ओरिजिन 0,0 से होगा। इसको प्रैक्टिकली दोबारा थोड़ा सा करके देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने एक बॉक्स बनाना है जो कि ये हमारे तमाम कोऑर्डिनेट्स को टच करे। इसके लिए सबसे पहले लाइन की कमांड लेते हैं। लाइन की कमांड ली, इंटर किया। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम यहां पर लिखते हैं, हम पहला पॉइंट 3,3 से शुरू करते हैं।
आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमारा 3,3 कहाँ होगा। फिर भी आप देख लीजिए इसको, ये हमने 3,3 फर्स्ट पॉइंट पे स्पेसिफाई किया, एंटर किया। अब आप ये देखें कि आपका लाइन जो है, ये आपने देखा होगा कि लाइन आपकी जो है एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 3 पे शुरू हो चुकी है। अब हमने यहाँ से इसको लेफ्ट पे ले जाना है 6 की लेंथ पे, हमने इसको लेफ्ट साइड पे जाना है। इसका मतलब हम 6 की लेंथ में जाएंगे तो इसका मतलब है हम माइनस एक्सेस के रीजन में दाखिल हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू क्या होगी -3 और y की वैल्यू हमारी जो है वो 3 ही रहेगी। अब आपने ये देखा, अब आप x रीजन में -3 पे आ चुके हैं, लेकिन y रीजन पे इस वक्त आप 3 पे ही हैं। अच्छा, अब आपने इसको नीचे की तरफ आना है, नीचे आना है तो आपने इसी तरीके से 6 की लेंथ पे नीचे आना है। तो जब आप 6 की लेंथ पे नीचे में आएंगे तो आप y के भी माइनस रीजन में दाखिल हो जाएंगे। तो अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, x की आप वैल्यू को डिफाइन करेंगे, x की वैल्यू आपकी -3 ही रहेंगी, आपने सिर्फ नीचे आना है, और y की वैल्यू आपकी -3 हो जाएंगी। देखा आपने कि आप -3 और -3 रीजन पे आ चुके हैं। अब आप यहाँ से आप दोबारा x की लेंथ पे जाएंगे, आप x की लेंथ आपको टोटल यहाँ से 6 रिक्वायर्ड है, और अब जब आप 6 की लेंथ आपको चाहिए तो आप x कोऑर्डिनेट में जब आप 3 लिखेंगे तो आपकी टोटल लेंथ 6 हो जाएगी। आपने यहाँ पर डिफाइन की x की लेंथ 3 और y की लेंथ आपकी जो है -3 ही रहेगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ गए, यहाँ से आप जो है c लिखकर एंटर कर देंगे। ये देखिए आपका एक बॉक्स बन गया जो 6 बाई 6 का बॉक्स है, लेकिन ये इसका बेसिकली ओरिजिन जो है वो 0,0 से शुरू हुआ है। अब इसको हम जूम इन करते हैं। जूम इन करने के लिए जूम की कमांड ली और 2 दफ़ा एंटर किया और हम जूम इन होते गए। अपने मतलूबा पॉइंट पे आके हमने रोका और राइट माउस बटन क्लिक करके एग्जिट कर दिया। अब आप ये देखें, हमने पहला पॉइंट जहां हमने शुरू किया था वो हमने यहां से शुरू किया था। ये पॉइंट हमारा 3,3 था। यहां पर x की वैल्यूज 3 थी और y की वैल्यूज 3 थी। उसके बाद हमने, आप देख रहे हैं आपने यहां से लाइन शुरू की थी, ये आपका पहला पॉइंट था। अगर बिल्कुल आप इस नीचे की तरफ अगर इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, तो नीचे की सिर्फ सिम जहाँ पे स्नैप, ग्रिड, आर्थो, पोलर वगैरह नजर आ रहा है, वहां पर आपको लेफ्ट साइड पे कोऑर्डिनेट नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3.000, 3.00। ये बेसिकली x, y और z आपके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन हो रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x पे 3 और y पे 3 हैं। z एक्सिस इस वक्त हमारा 0 है। अब आप लेफ्ट की साइड जाते हैं, लेफ्ट के पॉइंट पे जब हमने आए और यहाँ पे हमने अपना माउस रखा तो यहाँ देखें कि x एक्सिस पे हम जो है -3 पे आ चुके हैं और y एक्सिस हमारा 3 पर है। ठीक, ओवरऑल लेंथ इसकी 6 है। अब आप नीचे की सिमत आते हैं, जब नीचे की सिमत आते हैं तो आप देखें इस वक्त आप x एक्सिस पे भी -3 पे आ चुके हैं और y एक्सिस पे भी -3 पे आ चुके हैं। और इसी तरीके से हम राइट साइड पे जाएंगे और यहाँ पर भी आप देखिए बिल्कुल इसी तरीके से x एक्सिस तो हमारा 3 है पॉजिटिव साइड में और y एक्सिस जो हमारा वो नेगेटिव साइड में -3 है। ओरिजिन समझने के लिए अब आप ये बिल्कुल बीच में आपने यहाँ रखा तो यहाँ से आपको अंदाजा हो गया इस वक्त आप इस वक्त 0,0 पर हैं। इसका मतलब है आपने अब तक जितना भी काम किया वो इस 0,0 के रेफरेंस से किया। आप लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, टॉप पे, बॉटम पे, जिस तरफ भी गए आपने अपना रेफरेंस या नुक्ता आगाज जो है वो आपने 0,0 ही कंसीडर किया। ये तरीका जो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। एक और दूसरा तरीका जो बहुत मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पर रिलेटिव कोऑर्डिनेट की मदद से कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आपने ये बात गौर की होगी कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के अंदर आपने जितना भी काम किया था वो आपने 0,0 ओरिजिन से ही किया था। अब आप इसको इस तरीके से तसव्वुर कीजिए कि अगर आप स्क्रीन के राइट साइड पे कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं या कोई लाइन लगाना चाह रहे हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं जिस वक्त माउस की पोजीशन जहाँ पर रखी हुई है, यहाँ से अगर आप कोई लाइन शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको इस वक्त एक्स वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होंगे कि क्या हो रहे हैं। आपके वैसे नीचे स्क्रीन पर नज़र तो आ रहा है कि इस वक्त एक्स जो है वो 10.8325
और y जो है 2.0607 पर है, लेकिन ये तरीका मुनासिब नहीं है कि हम इसको यहाँ से देख के करें। अगर हमें लेट सपोज कि हमें यहाँ से हमें 10 बाई 10 का या 5 बाई 5 का बॉक्स बनाना है, तो हम बजाय ये कि हम नीचे से देख के इसी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करें, यह हमारे लिए एक दूसरा मेथड आ जाता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट का। रिलेटिव कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखें। लाइन की कमांड लें, एंटर कीजिए, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट में कहीं पे भी रख के क्लिक कीजिए। अब स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पूछ रहा है, यहाँ पर आप एक चीज़ का इजाफा करेंगे अपने सेंटेंस पे, वो ये कि आप जो है एट द रेट, कीबोर्ड पे आप देखें, कीबोर्ड पे आपको एक की नज़र आ रही होगी, ये एट द रेट का साइन कहलाता है। ये एट द रेट लिखेंगे और यहाँ से 6,0 लिखेंगे। ये एट द रेट 6,0 क्या है? एट द रेट का मतलब यह है कि आप यहाँ से शुरू करें, यानी अपना ओरिजिन या नुक्ता आगाज 0 यहाँ से तस्वुर करें। जहाँ से आपने पहला पॉइंट लगाया, यहाँ से 6 की लेंथ की लाइन लगाएं और जिसका x जो 6 ट्रेवल करे और y उसका 0। अब इंटर करके देखें, ये देखें आपने ये लाइन लगा ली जिसकी लेंथ 6 है और इसके अंदर आपने सिर्फ x कोऑर्डिनेट को डिफाइन किया, y आपने 0 रखा। अच्छा, यहाँ से अब हमने ऊपर की जानिब ट्रेवलिंग करनी है, लेकिन अभी हमें नहीं पता यहाँ पे इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन से अपने कितनी दूर है, इसलिए यहाँ पे हम फिर दोबारा एट द रेट लिखा। एट द रेट लिखने से ये हुआ कि जहाँ से हमने इस वक्त हम वहाँ पे खड़े हुए हैं, जिस वक्त हमारा पॉइंट एंड हुआ है और जहाँ से हमने शुरू करना है, तो वो जो है वहीं से शुरू करो। एट द रेट हमने लिखा, एट द रेट में हमने y एक्सिस पे 6 लिखा और x एक्सिस पे 0 लिखा। ये देखें, हमने लाइन को ऊपर की तरफ ट्रेवल करना था, लेकिन गलती से हम लाइन को राइट की तरफ ले गए। अब हमने यहाँ से हमने कमांड को अंडू करना है, तो यहाँ आप देखें स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट जो कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा आ रहा है, तो वहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। एक तो क्लोज का ऑप्शन आप पहले इस्तेमाल कर चुके थे, अब आप अंडू का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। आप यू लिखकर एंटर कर दीजिए। आपने देखा, आपने दोबारा अंडू कर दिया। अब आप जो है, अब आपने ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ जाने के लिए आपने एट द रेट लिखा और ऊपर की तरफ जाने के लिए आपने एक्स एक्सिस को अपना 0 किया और y एक्सिस को -6 कर लिया, y एक्सिस को 6 कर लिया। देखिए आप ऊपर की तरफ चले गए। अब आपने यहाँ से लेफ्ट की साइड ट्रेवलिंग करनी है, तो आपने यहाँ पे दोबारा एट द रेट लिखा। एट द रेट, अच्छी तरह इस बात को जहन नशीन कर लें कि एट द रेट का मतलब होता है कि जहाँ से आप इस वक्त खड़े हुए वहीं से अपना नुक्ता आगाज शुरू करें। यानी अगर आप मैं माउस को देखें, यहाँ पे ला रहा हूँ, तो पहले हम जितना भी काम कर रहे थे वो ये ओरिजिन जो 0 था इसके रेफरेंस से कर रहे थे, यानी इस तरफ जा रहे थे तो हम x की वैल्यू पॉजिटिव और इस तरफ y, सारा काम इस 0 यहाँ इसके रेफरेंस से हो रहा था। लेकिन अब जो बात हम कर रहे हैं वो हम जहाँ पर खड़े हैं एट द रेट लिख के वहीं पे, इसका मतलब वहीं हमारा ओरिजिन हो जाएगा, वहीं से हमारा नुक्ता आगाज होगा। अब हम यहाँ पे हम x की वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाना है तो हम माइनस में लिखेंगे वैल्यूज को। x की वैल्यूज हमने लिखी -6, y हमारा वहीं पर है 0 लिखें, एंटर करें। ठीक, अब हमने नीचे आना है इसी तरीके से, या तो C लिख के एंड क्लोज कर सकते हैं, या वैसे हमने नीचे आना है तो एट द रेट 0 और y जो हो गया हमारा -6 हो गया। ये देखिए आपने बॉक्स बना लिया है अभी, लेकिन अभी स्टिल कमांड में मौजूद हैं। इस कमांड से बाहर निकलने के लिए एस्केप की को प्रेस कीजिए। ये देखिए आप कमांड से बाहर आ गए। ये आपने रिलेटिव कोऑर्डिनेट की मदद से एक आपने बॉक्स बना लिया। रिलेटिव कोऑर्डिनेट में भी बुनियादी तौर पे 2 मेथड हैं, एक रेक्टेंगल है, एक पोलर है। ये तरीका जो आपने यूज़ किया ये रेक्टेंगल मेथड कहलाता है। रेक्टेंगल मेथड में आप एट द रेट का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ में x और y कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं। इसी के नीचे मैं एक और बॉक्स बनाऊंगा, अभी आप इसको गौर से देखिएगा कि किस तरीके से बॉक्स बना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम पोलर मेथड इस्तेमाल करेंगे। पोलर मेथड बस बुनियादी तौर पे हम इसको डिग्री की इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं। जिस तरह एक सर्किल के अंदर 360 डिग्रीज होती हैं, तो हम यहाँ पर उन डिग्रीज की मदद से एक बॉक्स बनाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है ड्राइंग बनाने के लिए। पोलर मेथड से लाइन बनाने के लिए हमने दोबारा लाइन की कमांड ली। लाइन की कमांड इस दफ़ा हम टूल बार से जाके लेंगे। लाइन की कमांड लेने के बाद स्क्रीन पे कहीं भी नीचे की साइड क्लिक करें। आपने क्लिक किया। अब आपने यहाँ पर जो सेंटेंस लिखना है थोड़ा सा चेंज लिखना है। यहाँ पे आप सबसे पहले एट द रेट लिखेंगे। एट द रेट का मतलब यहाँ पर भी यही है कि यहीं से शुरू करें। अब आपने लाइन की यहाँ पर लेंथ डिफाइन करनी है।
पहले आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रहे थे कि एक्स एक्सिस पे इतना जाना है, वाई एक्सिस पे इतना जाना है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपने लाइन की लेंथ डिफाइन करनी है। अभी बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हमने 6 लेंथ की लाइन लगाई थी, इस तरह हम 6 लेंथ की लाइन लगाएंगे। हमने 6 लिखा। उसके बाद अगर आप कीबोर्ड पे देखें तो आपके पास, अगर आप कीबोर्ड पे ये जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं, इसके अंदर एक कैरेक्टर इस तरह का बना हुआ है, ये लेस देन का है कैरेक्टर, और ये शिफ्ट की की के साथ आएगा, यानी आपको शिफ्ट दबा करके इसको दबाना पड़ेगा। अब आपने ये लिख दिया। यहाँ ऑटोकैड के अंदर हम इसको एंगल तस्वुर करेंगे, यानी हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि @6 एट एन एंगल 0। अब हम इसको @6 एट एन एंगल 0 लिखा, हम इसको एंटर करेंगे। अब आप ये देखिए कि जब हमने 6 की लाइन डिफाइन की, लेंथ डिफाइन की और एंगल 0 पे गए, तो हम राइट साइड पे हमने ट्रेवलिंग की। अब हमने ऊपर जाना है, तो ऊपर जो है हम 90 डिग्री में जाएंगे। यहाँ पर हम दोबारा लिखेंगे @6 एट एन एंगल 90। ये देखें हमने 6 लेंथ की लाइन लगाई और 90 डिग्री में। अब लेफ्ट साइड पे जो स्क्रीन पे जो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम नजर आ रहे थे, x, -x, y और -y, यहाँ पे आपको ये भी साथ नजर आ रहा होगा कि डिग्रीज भी साथ नजर आ रही हैं। यहाँ पे आप x के साथ देखिए 0 डिग्री, यानी आपने ओरिजिन से राइट साइड पर ट्रेवलिंग करनी है तो आप 0 डिग्री में आएंगे। ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाना है तो आप y साइड पे तो आप 90 डिग्री लिखेंगे। लेफ्ट साइड पे जाना है 180 डिग्री लिखेंगे, और नीचे आने के लिए 270। अच्छा, इन बीच में अगर आपको कहीं जाना है, यानी 0 और 90 के बीच में अगर ट्रेवलिंग करनी है, तो आप 45 डिग्री, 50 डिग्रीज या 75 डिग्री, या आप डिग्रीज के अंदर आप पूरे 360 डिग्रीज के अंदर ट्रेवलिंग कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। अब आपने लेफ्ट साइड पे आना है अपने बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए, तो आपने @ लिखा। @ का मतलब यहाँ से शुरू करो, कितने की लाइन लगाओ, 6 की लाइन लगाओ। @6 एट एन एंगल हमने यहाँ पे लिखा 180। ये देखा 180 हमने लिखा और हम यहाँ पहुँच गया। नीचे आना है, @ लिखा, 6 लिखा, एट एंगल 270। हम नीचे की तरफ आ गए और हमने बॉक्स कंप्लीट किया। ये हमने 3 बॉक्स बनाए हुए। स्क्रीन पे आपको 3 बॉक्स नजर आ रहे हैं, तीनों मुख्तलिफ मेथड से बने हुए हैं। पहला मेथड जो हमने डिस्कस किया वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, जिसमें आपने बेसिक 0 ओरिजिन, जो ओरिजिन माना वो आपने 0 0 माना और उसके रेफरेंस से आपने पूरा काम किया। दूसरा तरीका जो हमने बताया, दूसरे बाद की जो मेथड, वो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, जिसके अंदर जो हमने पहला तरीका बनाया @5,0 और 5,5, यह रेक्टेंगल मेथड कहलाता है। ये जो बॉक्स हमने जिसपे आप माउस रखा हुआ है क्रॉस हेयर, ये हमने रेक्टेंगल मेथड से बनाया। और सबसे लास्ट वन वाला जो हमने बॉक्स बनाया, ये हमने पोलर मेथड से बनाया, जो सबसे इजीएस्ट वे हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन बॉक्सेस को इरेज करेंगे, या इरेज करने से पहले हम अपना काम सेव कर लें। सेव का ऑप्शन आपको बता चुके हैं, फाइल में जाएंगे, आप सेव का ऑप्शन लेंगे। सेव का ऑप्शन लेने के बाद इसको आप जहाँ पे भी जिस रूट की डायरेक्टरी में सेव करना चाह रहे हैं वो अपनी डायरेक्टरी बना लीजिए और वहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। अब बकिया हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे।